हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 25 सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग मौर्य काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मौर्य काल से संबंधित। तो आइए पहले प्रश्न को ही देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था, यानी कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो भट्टस्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त क्या था? तो बात करें, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। और साथ ही साथ इनका अन्य नाम क्या था? कौटिल्य भी था। याद रखिएगा, क्योंकि तीनों नाम मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए इनका, क्योंकि इनका नाम भी पूछा गया है चाणक्य का। तो इनका नाम चाणक्य था, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीनों नाम था। और किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। आइए अब बात करें विशाखदत्त की। तो इनकी एक फेमस रचना है मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। इनकी बहुत ही फेमस रचना है, ये बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम दूसरे प्रश्न को। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यानी कि मैकियावेली की जो रचना प्रिंस है, उस किसकी तुलना उससे की जाती है? तो कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुवर का तिरुवक्कुरल। तो बताएं कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन बी राइट होगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए, आप लोग आंसर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिनको आ रहा हो। तीसरा प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कि किसने किया था अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या राज सिंहासन पाने के लिए? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक? तो बात करें अशोक, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी राज सिंहासन पाने के लिए। ठीक है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? उनकी कई पत्नियां थीं, उनमें से वो पत्नी कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया था? चांडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुवाकी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, कारुवाकी थी जिसने अशोक को सर्वाधिक प्रभावित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से प्राकृत का प्रयोग किया। एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया, यानी कि सब में एकरूपता लाने के लिए सभी अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी या आंगिका? कौन सी भाषा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया था। और अशोक के अभिलेख में कितने अभिलेख हैं, कितने गुहा लेख हैं, कितने लघु लेख हैं, इन सबको मैंने प्रीवियस क्लास में वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। आप सभी जिसने भी अब तक क्लास को नहीं देखा है, जाइए, आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। छठा प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने कहाँ भेजा था अशोक को अब विद्रोह को कुचलने के लिए? स्वर्णगिरि, तक्षशिला, उज्जैन या फिर वैशाली? ऑप्शन बी राइट आंसर है, तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को। ठीक है, बिंदुसार ने। बात करें, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ये तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम क्या था? देवानाम प्रियदर्शी लिखा है, कहीं कहीं इसे प्रियदर्शी भी लिखा रहता है, याद रखिएगा, प्रियदर्शी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, देवानाम प्रियदर्शी या देवानाम प्रियदर्शी था। तो मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर स्वामी, किसका नाम था देवानाम प्रियदर्शी? तो यह ऑप्शन ए राइट आंसर है, अशोक का नाम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इनमें से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर है, मौर्य वंश है। ठीक है, अगली क्लास में हम गुप्त वंश को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, गुप्त वंश को कवर करेंगे। नौवां प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यानी कि कौटिल्य या फिर चाणक्य जो है, या विष्णुगुप्त, किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर अजातशत्रु? तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, पीएम थे। कौन? कौटिल्य। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न को देखते हैं, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था या स्वीकार कर लिया था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके बाद से अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। क्या? ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा, बौद्ध धर्म। ठीक है, 11वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के दरबार शासन
विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इनमें से कौन है जो मुख्य रूप से मदद किया था? शुद्धोधन है, उमागुप्त है, चाणक्य या शूद्रक? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता सकते हैं। 11वें प्रश्न का मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, कमेंट बॉक्स में मैं बाद में पिन कर दूंगी इसका आंसर कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद किया था, किसने किया था, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है। 12वां प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो सांची किस कला या मूर्तिकला का? जैन, बौद्ध धर्म, मुस्लिम या ईसाई? तो बौद्ध धर्म का। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। और कहाँ पर है ये सांची वर्तमान में? तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो कौन सा है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या बिंदुसार? तो कौन था? ऑप्शन ए राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपना प्राण त्यागा था संलेखना विधि। कौन सी? संलेखना विधि से। संलेखना विधि क्या होती है? तो उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना ही संलेखना कहलाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। 14वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? तो बात करें ऑप्शन बी राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है। 15वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में क्या मुद्रा प्रचलित था? पड़, तोल, कांकड़ी या दिनार? देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पीसीएस, यूपी पीसीएस या फिर जितने वनडे एग्जाम्स हैं उन सब में, ओडी जितने वनडे एग्जाम्स में हैं, ठीक है, उन सब में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मौर्य साम्राज्य में क्या मुद्रा प्रचलित थी? पड़ था, तोल था या कांकड़ी या दिनार था? तो मौर्य साम्राज्य में ऑप्शन ए राइट आंसर है पड़ नामक मुद्रा प्रचलित थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? तो कौन सा है? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंदुसार और इस बिंदुसार का लड़का क्या है? अशोक। यानी कि ये तो सब क्या है? मौर्य वंश से संबंधित है, लेकिन अजातशत्रु ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, ये मौर्य वंश से संबंधित नहीं था, ये पितृहंता वंश से संबंधित था। ठीक है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुषाण, कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अशोक का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। कौन सा हुआ? अशोक का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ था। ठीक है। ऊपर शायद मैंने आप लोग को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ऊपर क्या है? तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर अशोक और फिर क्या है? बिंदुसार है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 18वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मैंने ये बता दिया है आपको, मुद्रा राक्षस का लेखक ऊपर ही बताया था कौन थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है विशाखदत्त। 19वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 19वां। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? उसका क्या है? कंटेंट ही क्या है? विषय वस्तु क्या है? तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में था। यह ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। देखिए 20वां प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा को जीत लिया, गुजरात को जीत लिया और महाराष्ट्र को जीत लिया। तो कौन? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन तीनों राज्यों को पहली बार जीता था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।